बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहते हैं। इमरान रियाज खान साहब, जिनके बारे में आजकल खबरें चल रही हैं कि उनको लगता है कि शायद उनको ज़ेर दिया गया है। मैं पहले इन चीज़ों पर गौर नहीं करता था, ना ही इन चीज़ों को अहमियत देता था, लेकिन देखा जाए तो जब से ये हुकूमत आई है, आप यकीन करें वाकई में लोग इसी कंडीशन में मर रहे हैं। मतलब कि जो तफ्तीशी अफसर थे वो मरे, उनके जो गवाह थे वो मरे, फिर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक वफात, इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं जो अचानक से मरे। इनमें 2 जज साहिबान भी थे। इन सारी अमवात को मैं मुतनाज़ा नहीं बना रहा, लेकिन हमारे मीडिया ने वक्तन फक्तन इन पर बातें की थी। इन सारी चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो वाकई में कोई बंदा अगर ऐसी बात कहे कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे इस तरह की कुछ बातें की हैं, तो वाकई में यकीन होने लगता। बाकी इमरान रियाज खान साहब ने जिस तरह ये पिछला 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजारे, उससे लगता भी है कि उनके पास काफी सारे मौके थे अगर कोई ऐसे उनको जेर वगैरह दे सकता है। अगर जेर नहीं भी दिया, शायद उनका ये जो 2-3 हफ्ते की उनकी भागदौड़ थी, इसकी वजह से कोई डिप्रेशन वगैरह या इस तरह का कोई मसला हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जरूर है, एक अगर डॉक्टर ने कहा और वो दवाई जा रहे हैं तो जाहिर बात है कोई ना कोई बात होगी उसमें। लेकिन समझने की यह बात है कि इमरान रियाज खान साहब कौन से बड़े सरकारी अफीसर थे या कौन से ऐसे बड़े वजीर थे जिनके ऊपर इस दर्जे करप्शन का इल्जाम है कि वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हों, तो उनको रोका जाए, उनका नाम वॉच लिस्ट में डाला जाए, तो ये समझ से बाहर है। और फिर अगर बिलफर्ज नाम उनका डाल भी दिया गया था तो फौरन निकाल सकते थे। वॉच लिस्ट इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो होती है ECL, उसमें थोड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इनकी जब चहीते जाते हैं तो वो भी फौरन से सब कुछ खत्म हो जाता। बाकी ये आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई में इमरान रियाज खान साहब की तबीयत खराब है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उनको टेस्ट वगैरह की जरूरत थी या नहीं थी, ये वक्त बताएगा। और वक्त बता देता होता है। वक्त के लिए कोई चीज छुपाना मुश्किल नहीं है। वक्त वो दरिया है जिस पे माजी की हर लाश तैरती हुई नजर आती। तो आप भी इंतजार कीजिए, हम भी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात करीब आ चुके हैं और जिस तरह के खबरें आ रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, वो लोग लोटों से वाकई ही में काफी ज्यादा मुतनफर है। लोटों को वोट मुश्किल है कि नहीं मिलेगी। और रात को जो शहबाज शरीफ ने पेट्रोल सस्ता किया, मेरे हिसाब से ये भी प्री पोल रिगिंग में आता है। इलेक्शन कमीशन को इस पे भी नोटिस लेना चाहिए था कि पिछले 2 महीने से मुसलसल तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और 1-2 रुपए नहीं, 30-30, 15-15, 24-24 रुपए ऊपर जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में 15 दिन के बाद, 15 दिन पहले भी 15 रुपए बढ़े थे, तो 15 दिन में ऐसी कौन सी आफत आई कि 18 रुपए सस्ता करना पड़ा। वजह यही थी 17 तारीख को इलेक्शन है, तो वो कोई और रिस्क लेना नहीं चाहते। यकीन कीजिएगा ये फिर भी हार जाएंगे। बाकी इमरान रियाज खान साहब ने जो कहा था कि इस बार धांधली नहीं, धांधला करना पड़ेगा तब जाकर ये जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये तब भी नहीं जीत सकते, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो नजर आ रही है। इस बार अवाम इमरान खान साहब के साथ। और जिन लोगों ने अपनी सफाइयां दी थी, जिनको मैंने शुरू से ही कहा था कि बराए मेहरबानी आप सफाइयों से दूर रहें, जो आपसे हो गया उस पे मिट्टी डालें, छोड़ दे सफाई देना। जब आप सफाई देंगे, जो आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने सफाई कम दी लेकिन दूसरों पर इल्जाम तराशियां बहुत ज्यादा की। फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सफाई नहीं थी, इल्जाम तराशियां थी। इस वजह से मैंने कहा था कि आप सफाइयां ना दें, आप चुप करके बैठ जाएं। अब उम्मीद है कि आप चुप करके बैठ गए हैं, और चुप करके बैठने का यही मतलब है कि आप बिल्कुल अब किसी चीज में कोई मुदाखलत नहीं होगी। आप यकीन माने, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा डर लगता है कि हमारे मुल्क में दिन ब दिन लोगों में इंतशार बढ़ता जा रहा है, लोगों की बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, लोग एक दूसरे की बात सुनना गवारा नहीं कर रहे। अब आप सोचें, आपके पड़ोस में श्रीलंका का जो वाकया हुआ, वो अब जुबान जद आम है, कोई बंदा ऐसा नहीं जिससे वो वाकया छुपा हुआ हो। और अब तो जो वजीर हैं, जो साबका वजीर हैं, जो मौजूदा वजीर हैं, वो भी दबे लफ्जों में ये बातें करना शुरू हो गए। तो मुझे इस वक्त से डर लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब सियासत में मशहूर हुए, तो नून लीग ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। मैंने तब भी अपने दोस्तों से कहा था, अगर आप खुश दिली से इमरान खान को कबूल कर लेंगे तो ये जो हट दर्मी वाली सियासत है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
ہم نے عمران خان صاحب کو نہیں ماننا, ہم نے قبول نہیں کرنا, یہ کٹ پتلی ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر خان صاحب نے کام نہیں کیا ہم ان کو فوراً چھوڑ دیں گے, اور یہ حقیقت بھی تھی, ان میں سے میں بھی تھا. اور وجہ یہ تھی کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جو سب کو آزما کر بالکل سیاست سے کنارہ کشی کر چکے تھے. انہوں نے ایک لاسٹ چانس کے طور پر عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا تھا. تو ظاہری سی بات ہے اگر عمران خان صاحب نے بھی مایوس کیا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن ان لوگوں نے ایسی ضد کی, ایسی ہٹ درمی کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کچے تھے وہ بھی پکے ہو گئے. نہ صرف پکے ہو گئے کہ آپ کے جو کچے لوگ تھے وہ بھی ٹوٹ کے عمران خان صاحب کی طرف آ گئے. اب یہ دو پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, پھر اب نون لیگ اور عمران خان کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اب عمران خان ایک طرف اور پوری ساری کی ساری پارٹیاں دوسری طرف, اب جو لڑائی ہو رہی ہے یہ ایک طرح سے فساد کی طرف آپ قدم اٹھا رہے ہیں. تو میں اپنے اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بھی ادارے سے ایک پارٹی بن جائیں. اس بات کو غور سے اور بریکی سے سوچئے گا کہ یہ نہ ہو کہ آپ ادارے سے ایک پارٹی بن جائیں. ابھی تو ہم کیا پوری قوم یہ کہتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جومر ہے, اور ہیں حقیقت میں ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ ہماری پوری افواج پاکستان سب کی سب بہترین ہے. لیکن کل یہ نہ ہو کہ یہ باتیں سننے کے بعد, یہ تانے سننے کے بعد آپ کے جو نیچے والے لوگ ہیں وہ غصہ کر جائیں, اور جس دن وہ ہٹ درمی پہ آ گئے پی ٹی آئی والوں کی طرح اور نون لیگ والوں کی طرح, تو یقین مانیے کہ آپ پارٹی بن جائیں. پھر یہ ہوگا کہ کوئی بندہ اپنی پارٹی کی غلطی نہیں مانے گا. جس طرح نون لیگ والے جو مرضی کر لیں غلطی نہیں مانتے, پی ٹی آئی والے غلطی نہیں مانتے. وجہ یہ ہے ان ساری جماعتوں کو پارٹی بنانے میں اور ہٹ درم پارٹی بنانے میں نون لیگ کا, یہ اگر آپ ٹائم سے ان کو کنارے کر دیتے تو یقین مانے اس ملک میں سکون ہوتا. لیکن اب لوگ دبی زبانوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سکون آپ لوگوں کو ہی نہیں چاہیے. جو بھی باتیں ان کو کلیئر کریں, جتنی دیر زیادہ ہوگی آپ خود جانتے ہیں, آپ خود سے آنے اتنا مشکل ہو. میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں یہ باتیں کی تھی کہ ہم سب ایک ساتھ رہنے والے ہیں, اور جب ایک ساتھ رہنا ہو تو پھر دوریاں, کدورتیں اور نفرتیں جتنی جلدی ختم ہو جائیں, رہنا ہم سب کے لیے آسان ہو. کیونکہ نفرت اور کدورت دل میں رکھ کر کسی کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا, یہ آپ بہتر جانیں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اچھے دن قریب ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اچھے دن بہت جلد لے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, اس ملک کا, ہم سب کا حامی و ناصر.